हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में वर्ष 1975 में की गई थी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का आपको 2 वीडियो मिलेगा। सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे आपातकाल क्या है और भारत में क्यों लगाया गया। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे आपातकाल क्यों लगाया गया, उस समय के तात्कालिक कारण क्या थे जिसके लिए आपातकाल लगाया गया और इसके क्या परिणाम निकले थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपका कोई भी अच्छा सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। आइए हम बात करते हैं आपातकाल। आपातकाल भारत में 25 जून 1975 को लगाया गया और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ठीक है, भारत में आपातकाल लगभग 2 वर्षों तक चला था, जो 21 मार्च 1977 को समाप्त हो गया था। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात जो भी राष्ट्रीय बंदी थे उन्हें रिहा कर दिया गया और फिर एक चुनाव हुआ जिसका एक अलग परिणाम निकला था। तो उस चुनाव के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में। आपातकाल क्या है? आपातकाल भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी देश में आंतरिक, बाह्य अथवा आर्थिक रूप से खतरा मंडराता है। आंतरिक जैसे किसी देश की जनता और उसके देश की सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, बेरोजगारी को लेके, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बाहरी जैसे किसी देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और आर्थिक जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। सबसे पहले मैं बता दूं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेके 360 तक में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और आर्थिक आपातकाल इकोनॉमिक इमरजेंसी का प्रावधान आर्टिकल 360 में किया गया है। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। नेशनल इमरजेंसी किसी देश में तब लगाया जाता है जब किसी देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या कोई बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा हो उस देश पे। जैसे वर्ष 1968 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और फिर भारत उस युद्ध में चीन से हार भी गया था और फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी की गई थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राज्य बांग्लादेश के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। इसमें आप नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब किसी देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या उस देश पे कोई बाहरी आक्रमण की शंका हो। ठीक है, इस दौरान आपके सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। आर्टिकल 20 में है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ मतलब जीवन के अधिकार दिए गए हैं जो कि बने रहते हैं। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है बेसिकली, और ये तब लगाया जाता है जब वहाँ की व्यवस्थापिका जो मतलब प्रशासनिक ढांचा है वो पूर्ण रूप से संवैधानिक दृष्टि से कार्यरत ना हो। अगर वहाँ की व्यवस्था संवैधानिक दृष्टि से कार्यरत नहीं है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और भारत में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया है। आर्थिक आपातकाल आर्टिकल 360 में निहित है जो संविधान में पूर्ण रूप से उल्लेखित है। इसका उपयोग राष्ट्रपति तब कर सकता है जब उसका वित्तीय स्वायत्त पूर्णतः समाप्त होने की स्थिति पे आ जाए। जैसे किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने के कगार पे हो, तब वह देश आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
और भारत में ऐसा हुआ भी है, लेकिन भारत में कभी भी आपातकाल, आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। थैंक यू दोस्त। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, क्या उसके कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले थे। धन्यवाद।